नमस्कार मित्रों, आप सभी का ज्योतिष शिक्षण कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम ज्योतिष शिक्षण कार्यक्रम श्रृंखला में वृषभ लग्न पत्रिका का अध्ययन कर रहे हैं। अतः आज हम वृषभ लग्न पत्रिका के अंतर्गत वृषभ लग्न जन्म कुंडली के द्वादश भावों में शुक्र देव के शुभाशुभ फल का विचार करेंगे। आज हम जानेंगे कि शुक्र देव वृषभ लग्न पत्रिका के किस भाव में किस प्रकार का फल जातक को प्रदान करते हैं। इससे पहले शुक्र देव की बेसिक जानकारी प्राप्त करते हैं। वैसे लग्नेश भी यहाँ शुक्र देव होते हैं और शुक्र देव के फल का हम विचार कर रहे हैं। तो यहाँ जो लग्नेश बनते हैं वो शुक्र देव हैं, क्योंकि इनकी शुक्र देव की एक तो लगन में और उनकी दूसरी राशि आती है एक छठे भाव में। भावपति अर्थात वो पहले और छठे भाव के स्वयं बनते हैं, क्योंकि उनकी एक प्रथम जो राशि है वृषभ राशि वो लगन में आती है, पहले भाव में आती है, और दूसरी उनकी जो राशि है तुला राशि वो आती है, उनकी तुला राशि आती है छठे भाव में। इस प्रकार से शुक्र देव को वृषभ लगन में लग्नेश होने के साथ साथ छठे भाव का भी स्वामी तो प्राप्त होता है। वैसे हम सब जानते हैं कि शुक्र देव की दो राशियां होती है, एक तो वृषभ राशि होती है और एक होती है तुला राशि। अर्थात राशिपति होते हैं वो वृषभ राशि के और तुला राशि के स्वामी होते हैं। इसी प्रकार से उनकी जो उच्च राशि है वो होती है मीन राशि। अर्थात यद्यपि वो अपने शत्रु गुरु की जो राशि मीन राशि होती है वो उसी में जाकर के उच्च के होते हैं। शुक्र देव सदैव मीन राशि में उच्च के होते हैं और अच्छे फल देने के लिए बाध्य होते हैं। उनकी नीच राशि बुध की जो कन्या राशि होती है, कन्या राशि में सदैव शुक्र देव नीच के हो जाते हैं। शुक्र देव को यहाँ एक दृष्टि प्राप्त, सप्तम दृष्टि, अर्थात वो जहाँ पर भी बैठते हैं वो वहां से सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को देखते हैं। अब योग कारक और मारकता का जब हम विचार करते हैं तो लग्नेश सदैव जन्म कुंडली में योग कारक होते हैं जब तक कि वो 6, 8, 12 में नहीं चले जाते हैं। अगर शुक्र देव छठे, 8वें और 12वें भाव में चले जाते हैं तो वो मारक हो जाते हैं, अन्यथा वो सदैव जिस भाव में बैठेंगे वो योग कारक अच्छे फल देने के लिए बाध्य होते हैं। अब इसी क्रम में यदि मान लीजिए शुक्र देव किसी जातक की लगन पत्रिका में अगर लगन भाव में होते हैं तो ये जातक के लिए बहुत ही विशिष्ट योग हो जाते हैं। शुक्र देव स्वग्रही होकर के जब वृषभ लगन पत्रिका के लगन भाव में बैठते हैं तो जातक का जो व्यक्तित्व होता है वो संपूर्ण संसार में यश, कीर्ति और भौतिक सुख सुविधाओं से परिपूर्ण होता है। ऐसा जातक जीवन में अगर सिनेमा से संबंधित कलाकार, संगीतज्ञ या अभिनय का बहुत बड़ा अभिनेता बनता है। शुक्र देव यहाँ बैठ करके एक विशिष्ट योग का भी निर्माण करते हैं, क्योंकि जब भी शुक्र देव केंद्र में अपनी राशिगत होते हैं तो वो मालव्य नाम का पंच महापुरुष योग का निर्माण करते हैं। अतः जब शुक्र देव यहाँ मालव्य नाम के पंच महापुरुष का योग निर्माण कर रहे हैं तो जातकों को संसार में यश, कीर्ति, मान, सम्मान और भौतिक सुख सुविधाओं की परम उन्नत प्राप्ति होती है। ऐसा जातक सभी प्रकार से संसार के सभी आधुनिक भौतिक सुख सुविधाओं से परिपूर्ण होता है। जब शुक्र देव की सप्तम दृष्टि अपने कारक भाव सप्तम भाव पर पड़ती है तो यहाँ जातक के दाम्पत्य जीवन में सभी प्रकार से आनंद की पूर्ति में सहायक होते हैं। जातक का जीवन खुशहाल होता है। सभी प्रकार से यहाँ मंगल देव जातक को सप्तम भाव संबंधी अच्छे परिणाम प्रदान करने के लिए बाध्य होते हैं। इसी के साथ जब शुक्र देव छठे भाव के स्वामी बने हैं तो यहाँ जातक को सभी प्रकार से अच्छे फल प्रदान करने के लिए बाध्य होते हैं। छठे भाव संबंधी जो नकारात्मक परिणाम है उनका नाश करते हैं और उनकी दशा अंतरदशा में जातक को ऋण, रोग, शत्रुता की जो चली आ रही समस्या है उनका नाश करने वाले होते हैं।
तो कुल मिलाकर के लगन भाव में जब शुक्रदेव बैठते हैं तो जातक को मालव्य योग, पंच महापुरुष योग का निर्माण करके सभी प्रकार से संसार में यश, कीर्ति, मान, सम्मान व भौतिक सुख सुविधाओं से परिपूर्ण बनाते हैं। और जब भी उन जातक के जीवन में उनकी दशा अंतर्दशा आती है, उस समय इन सुख सुविधाओं में जातक को अति वृद्धि प्राप्त होती है। अब यदि मान लीजिए यदि शुक्रदेव किसी लगन पत्रिका में, वर्षभ लगन पत्रिका में अगर दूसरे भाव में होते हैं, तो यहाँ जब लगनेश आकर के जब धन भाव में बैठते हैं, कुटुंब परिवार के भाव में बैठते हैं, तो यहाँ जातक को धन संग्रह में बहुत अधिक अच्छी सफलता प्रदान करेंगे। घर परिवार में प्रेम का वातावरण स्थापित करेंगे। जातक के चरित्र या वाणी में बहुत ही निखार यहाँ पर शुक्रदेव उत्पन्न करते हैं। और शुक्रदेव की जैसी सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ती है, तो यहाँ थोड़ा सा शुक्रदेव जातक के जीवन में कुछ विषमता ही उत्पन्न करते हैं। जातक को गुप्त बीमारियां प्रदान करते हैं, या जातक रिसर्च या पुरातत्व के क्षेत्र में अगर कुछ कार्य करना चाहता है तो उसमें सफलता भी प्रदान करने वाले होते हैं। अगर इसी क्रम में मान लीजिए शुक्रदेव किसी लगन पत्रिका, वर्षभ लगन पत्रिका के अगर तीसरे भाव में होते हैं, तो यहाँ जाकर के जब लगन नेश आकर के चतुर्थ भाव, तीसरे भाव में कर्क राशि में आकर के बैठते हैं, तो यहाँ जातक को जीवन में शुक्रदेव पराक्रमी बनाते हैं, परिश्रमी बनाते हैं, मेहनत करने के लिए प्रेरित करते हैं, और जातक अपने मेहनत के बलबूते पर अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर लेता है। इस प्रकार से शुक्रदेव की जब सप्तम दृष्टि नवम भाव पर पड़ती है, तो यहाँ जातक को भाग्यवान बनाते हैं। अर्थात जातक अपने परिश्रम, मेहनत के द्वारा अपने भाग्य का निर्माण करने वाला होता है, और इसी के साथ साथ जातक को यश, कीर्ति, मान, सम्मान अवश्य प्राप्त होते हैं। लेकिन लग्नेश के यहाँ आ जाने से जातक के जीवन में थोड़ा सा स्ट्रगल बढ़ जाता है, मेहनत बढ़ जाती है, परिश्रम बढ़ जाता है। जो भी किसी भी कार्य में बिना मेहनत के उसे सफलता प्राप्त नहीं होती है। बाकी अगर जातक मेहनत करता है किसी कार्य के प्रति, तो बहुत अच्छा उसका भाग्य का भी साथ होता है और अच्छी सफलता शुक्रदेव यहाँ प्रदान करते हैं। तो कुल मिलाकर के तीसरे भाव में लगन भाव संबंधी, तीसरे भाव संबंधी, छठे भाव संबंधी और नवम भाव संबंधी अच्छे परिणाम शुक्रदेव तीसरे भाव में बैठकर के प्रदान करते हैं, बशर्ते यहाँ पर जातक को मेहनत कुछ अधिक करनी पड़ती है। इसी प्रकार से यदि मान लीजिए वर्षभ लगन पत्रिका में शुक्रदेव अगर चतुर्थ भाव में यहाँ आकर के बैठते हैं, तो जातक को किस प्रकार का परिणाम प्रदान करेंगे। यहाँ शुक्रदेव आकर के दिग्बली हो जाते हैं, अर्थात उनके षट बल में एक विशेष प्रकार दिशा का बल प्राप्त हो जाता है। जब लग्नेश आकर के चतुर्थ भाव में आकर के बैठ जाते हैं, तो यहाँ जातक को भवन, वाहन, प्रॉपर्टी, जायदाद या भौतिक सुख सुविधा में अति वृद्धि कर देंगे। उनकी दशा अंतरदशा में ये सारे सुख शुक्रदेव यहाँ जातक को प्रदान करेंगे। यदि जातक के शुक्रदेव यहाँ अंश वाइज अच्छे हैं, युवा अवस्था में हैं, 12 से 18 के बीच में उनके अंश डिग्रीज है, तो यहाँ जातक को सारे भौतिक सुख सुविधाएं शुक्रदेव यहाँ प्रदान करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। इस प्रकार से चतुर्थ भाव में बैठ करके शुक्रदेव जातक को प्राय लगन भाव संबंधी, चतुर्थ भाव संबंधी, छठे भाव संबंधी और दसम भाव संबंधी सारे अच्छे परिणाम यहाँ प्रदान करते हैं। और जातक के जीवन में जब भी शुक्रदेव की दशा अंतर्दशा आती है, तो उनके जीवन में शुक्र संबंधी, चतुर्थ भाव संबंधी, छठे भाव संबंधी, दसम भाव संबंधी और लगन भाव संबंधी सारे अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। इसी क्रम में मान लीजिए शुक्रदेव जब आकर के अगर पंचम भाव में बैठते हैं, यहाँ आकर के बैठ जाते हैं, तो यद्यपि वो पंचम भाव कुंडली का मूल त्रिकोण भाव होता है, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि शुक्रदेव छठी जो कन्या राशि है, बुधदेव की जो कन्या राशि है, उसमें आकर के नीच हो जाते हैं। तो यहाँ आकर के जैसे ही शुक्रदेव नीच होंगे और उनका नीच भंग नहीं हुआ, अर्थात यहाँ बुध विद्यमान नहीं हो, बुध की युति नहीं हो, और बुध देव अगर एकादश भाव में बैठ करके अपने भाव को नहीं देखते हैं, तो यहाँ उस स्थिति में शुक्रदेव का नीच भंग नहीं होता है। और यदि उनका नीच भंग नहीं होता है, तो वो लगन भाव संबंधी, पंचम भाव संबंधी और छठे भाव संबंधी, साथ ही जो एकादश भाव है, उन संबंधी सारे बुरे परिणाम जातक को प्रदान करेंगे। अर्थात उस स्थिति में जातक को संतान सुख में कमी लाएंगे, जातक को विद्या में रिकॉर्ड उत्पन्न करेंगे, साथ ही ऋण, रोग, शत्रुता में वृद्धि करेंगे, जातक को स्वास्थ्य संबंधी कठिनाइयां उत्पन्न करेंगे, और जातक के आमदनी के स्रोतों में भी शुक्रदेव यहाँ
व्यवधान उत्पन्न करते हैं। कुल मिलाकर के जब ये वो नीच हो जाते हैं और उनका नीच भंग नहीं होता है तो लगन भाव संबंधी, पंचम भाव संबंधी, छठे भाव संबंधी और एकादश भाव संबंधी सारे बुरे परिणाम यहाँ शुक्रदेव जातक को प्रदान करने वाले होते हैं। इसी प्रकार से मान लीजिए शुक्रदेव यहाँ आकर के बैठते हैं, छठे भाव में बैठते हैं। यहाँ आने से यद्यपि ये इनकी मूल त्रिकोण राशि है, फिर भी भाव बुरा होने के कारण वो योग कारक के स्थान पर मारक हो जाते हैं और मारक होने के कारण वो छठे भाव संबंधी, लगन भाव संबंधी और द्वादश भाव संबंधी बुरे परिणाम जातक को प्रदान करेंगे। जातक के जीवन में अपव्यय बढ़ाएंगे, खर्चों में बढ़ोतरी करेंगे, अनावश्यक भागदौड़ बढ़ाएंगे, रोग ऋण दुर्घटना में वृद्धि करते हैं। यद्यपि यदि शुक्रदेव जातक को अगर विदेशी सेटलमेंट या विदेशी मामला में जातक कार्य करता है, उसमें अच्छी सफलता भी यहाँ प्रदान करते हैं, क्योंकि उनकी सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पर पड़ेगी और द्वादश भाव उनका कारक भाव है, विदेश सेटलमेंट का भाव है। तो उस स्थिति में विदेश से मामलात के क्षेत्र में अगर जातक कार्य करता है तो अच्छी सफलता है शुक्रदेव यहाँ बैठकर भी जातक को प्रदान करते हैं। इसी प्रकार से मान लीजिए अगर शुक्रदेव जब आकर के सप्तम भाव में बैठते हैं तो ये इनका कारक भाव है, तो यहाँ बैठकर के जातक को दाम्पत्य जीवन में वृद्धि, दाम्पत्य जीवन में खुशहाली प्रदान करेंगे, दैनिक आमदनी को बढ़ाएंगे। यदि जातक किसी इसके साथ पार्टनरशिप का व्यवसाय करते हैं तो उसमें भी जातक को अच्छी सफलता प्रदान करेंगे। यहाँ से शुक्रदेव की जो सप्तम दृष्टि वो लगन भाव पर पड़ेगी, तो जैसे ही लगन भाव पर पड़ेगी तो जातक का व्यक्तित्व, चरित्र में सद्वृत्तियों का विकास होगा। जातक सौम्य मुखाकृति का वो जातक का जो चरित्र है, व्यक्तित्व है, वो अलग ही प्रकार का होगा जो लोगों को प्रभावित करने वाला होता है। इस प्रकार से सप्तम भाव में बैठकर के शुक्रदेव सप्तम भाव संबंधी, लगन भाव संबंधी और छठे भाव संबंधी अच्छे परिणाम यहाँ प्रदान करते हैं। यदि जातक कंपटीशन की तैयारी करता है कोई तो उस परीक्षा में भी जातक को अपनी दशा अंतरदशा में शुक्रदेव अच्छी सफलताएं प्रदान करने वाले होते हैं। अब इस प्रकार से मान लीजिए यदि शुक्रदेव आकर के 8वें भाव में बैठते हैं, 8वें भाव में आकर के बैठ जाते हैं तो यहाँ आने से वो मारक हो जाते हैं। जब लगन 8 करके बुरे भाव में असाध्य बीमारियां या आयु के भाव में आकर बैठ जाते हैं तो जातक को यहाँ अनेक प्रकार की असाध्य बीमारियां प्रदान करेंगे। जातक को नित्य नवीन प्रकार की चिंताएं, टेंशन प्रदान करेंगे और उनकी दशा अंतरदशा में जातक को अनेक प्रकार के जो बुरे परिणाम वो प्रदान शुक्रदेव करते हैं। यहाँ शुक्रदेव जातक को विशेष प्रकार की खोज या रिसर्च संबंधी मामलों में अगर जातक जुड़ता है तो अच्छी सफलताएं प्रदान करते हैं। यहाँ से शुक्रदेव की सप्तम दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ती है तो जातक को आम जो धन संग्रह उसमें कठिनाई उत्पन्न करेंगे, कुटुंब परिवार में अशांति उत्पन्न करेंगे, वाणी में विकार उत्पन्न करेंगे। तो कुल मिलाकर के शुक्रदेव जब यहाँ बैठते हैं तो अष्टम भाव संबंधी बुरे परिणाम प्राप्त होंगे, छठे भाव संबंधी भी जातक को बुरे परिणाम प्राप्त होते हैं। साथ ही साथ लगन और कुटुंब दूसरे भाव संबंधी सारे नकारात्मक परिणाम शुक्रदेव 8वें भाव में बैठ करके जातक को प्रदान करेंगे। यद्यपि वो उनका यहाँ नीच भंग भी नहीं होता है, ये विपरीत राजयोग में भी नहीं आएंगे। यद्यपि उनकी एक राशि छठे भाव में है और 6-8-12 का स्वामी यदि 6-8-12 में बैठ जाता है तो वह विपरीत राजयोग की स्थिति बनती है, लेकिन शुक्रदेव उस पोजीशन में नहीं आएंगे क्योंकि वो लग्नेश है और विपरीत राजयोग के लिए लग्नेश का बलवान होना अति आवश्यक होता है, इसलिए इनका विपरीत राजयोग नहीं बनेगा। अतः जातक को ये सारे नकारात्मक परिणाम शुक्रदेव अपनी दशा अंतरदशा में निश्चित रूप से प्रदान करते हैं। अब इसी प्रकार से मान लीजिए अगर शुक्रदेव आकर के 9वें भाव में बैठते हैं तो यहाँ आकर के जब लग्नेश आकर के भाग्य भाव में बैठते हैं तो जातक यहाँ बहुत ही बड़ा भाग्यवान होता है। यहाँ जातक के जीवन में यशवान, कीर्तिवान, भाग्यवान, धनवान और धार्मिक प्रकृति का बनता है। जातक भाग्य का इतना प्रबल सपोर्ट मिलता है कि जातक को बहुत कम मेहनत करने पर भी बहुत अच्छी उन्नत सफलताएं जातक को प्राप्त होती है। ऐसा जातक भाग्य का धनी होता है, उसके जीवन में कभी भी भाग्य संबंधी कोई विडंबना नहीं आती है। जब शुक्रदेव की लगन 9वें भाव से जो सप्तम दृष्टि है वो तीसरे भाव पर पड़ेगी तो जातक पराक्रमी होगा, साहसी होगा, मेहनती होगा और निडर होगा। उसके छोटे भाई बहनों से अच्छे संबंध बनेंगे। कुल मिलाकर के शुक्रदेव 9वें भाव में बैठ करके 9वें भाव संबंधी, तीसरे भाव संबंधी, लगन भाव संबंधी
और छठे भाव संबंधी अच्छे परिणाम जातक को प्रदान करने के लिए यहाँ बाध्य होते हैं। अब मान लीजिए शुक्रदेव आकर के दसम भाव में बैठ जाते हैं, यहाँ आकर के बैठते हैं। तो यहाँ आकर जैसे ही शुक्रदेव बैठते हैं तो जब लग्नेश आकर के अपने कर्म क्षेत्र में बैठ जाते हैं तो जातक के जीवन में जातक को बहुत उच्च पद या प्रशासनिक पद यहाँ प्रदान करते हैं। जातक को शिक्षण संबंधी जो अच्छा पद यहाँ प्रदान करते हैं, ऐसा जातक के जीवन में एक नेता, लीडर या लोगों का नेतृत्व करने वाला धर्म गुरु इत्यादि बनता है। और उनकी जैसी सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ती है तो जातक को भवन, वाहन, प्रॉपर्टी, जायदाद से संबंधित अच्छे भौतिक सुख सुविधा व अचल संपत्ति प्रदान करने में शुक्रदेव यहाँ जातक के लिए अच्छे सिद्ध होते हैं। तो जब शुक्रदेव दसम भाव में आकर के बैठेंगे तो लगन भाव संबंधी, चतुर्थ भाव संबंधी, दसम भाव संबंधी और छठे भाव जो, क्योंकि उनकी एक राशि जो मूल त्रिकोण की राशि है वो छठे भाव में है, तो इससे संबंधी भी अच्छे परिणाम शुक्रदेव जातक को यहाँ प्रदान करते हैं। अब इसी प्रकार से मान लीजिए शुक्रदेव आकर के अगर जैसे ही 11वें भाव में बैठते हैं तो जातक के लिए बहुत ही अच्छा योग प्रदान करेंगे, क्योंकि ये उनकी उच्च राशि है। और जैसे ही वो अपनी उच्च राशि में आकर के बैठते हैं जातक को अच्छी दुगनी स्पीड से फल प्रदान करने के लिए शुक्रदेव बाध्य हो जाते हैं। जातक को विविध प्रकार से आमदनी के स्रोत बनाएंगे। उनकी दशा अंतर दशा में जातक को अनेक स्रोतों से धन प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करेंगे। जैसे उनकी सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी, जातक को शेयर मार्केटिंग में अच्छी सफलता प्राप्त होगी। जातक को प्रेम के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। उनकी दशा अंतर दशा में जातक को संतान सुख प्राप्त होगा, अच्छी शिक्षा प्रदान करते हैं। साथ ही साथ वो लगनेश हैं और षष्ठेश हैं, तो लगन भाव संबंधी, छठे भाव संबंधी भी अच्छे परिणाम एकादश भाव में बैठ करके शुक्रदेव जातक को प्रदान करते हैं। ऐसा जातक बहुत ही प्रकार से ऐश्वर्यशाली और धन प्राप्ति के अनेक मार्गों से धन प्राप्त करके अपना भौतिक संसाधनों का प्रयोग करता हुआ अपना जीवन जीने वाला होता है। अब इसी प्रकार से मान लीजिए शुक्रदेव अगर आकर के जैसे ही द्वादश भाव में बैठते हैं, यहाँ आकर के बैठते हैं, तो यहाँ यद्यपि ये मार्ग भाव है, लेकिन 12वें भाव में शुक्रदेव यहाँ ये इनका कारक भाव है, इसलिए यहाँ जातक के लिए अच्छी सफलता प्रदान करते हैं। यद्यपि अब जातक का अपव्यय बढ़ जाता है, लेकिन जातक को विदेश सेटलमेंट का योग शुक्रदेव यहाँ प्रदान करेंगे। जातक विदेशी मामलों से अच्छा धन अर्जन करेगा। जातक अगर विदेश यात्राएं करता है, जातक एक नहीं बहुत अधिक विदेश यात्रा करने वाला होता है, और यदि विदेश से सेटलमेंट से जुड़ करके वो कार्य करता है तो जातक को अच्छे धन प्राप्ति के मार्ग भी शुक्रदेव यहाँ प्रदान करते हैं। कुल मिलाकर के 12वें भाव में शुक्रदेव विदेशी सेटलमेंट का योग जातक के लिए प्रदान करेंगे। जातक भ्रमणशील प्रकृति का होगा, जातक खर्चीला होगा, और जातक है जो विलासी प्रकृति का भी यहाँ शुक्रदेव जातक को बनाते हैं। जैसे उनकी सप्तम दृष्टि अपने ही भाव छठे भाव पर पड़ती है तो जातक को यहाँ कुछ ऋण रोग शत्रुता में वृद्धि भी करते हैं, किंतु अंत में जातक परिश्रम करके या अपनी वाक चातुर्य से या अपनी बुद्धि कौशल से इन सब पर विजय प्राप्त कर लेता है। तो 12वें भाव में बैठ करके शुक्रदेव यहाँ जातक को 12वें भाव संबंधी, लगन भाव संबंधी और छठे भाव संबंधी अच्छे परिणाम प्रदान नहीं करते हैं। यद्यपि वो विदेश मामला से लग्जरी लाइफ में अच्छा सपोर्ट करते हैं, परंतु सामान्यतः वो लगन भाव संबंधी और छठे भाव संबंधी अच्छे परिणाम शुक्रदेव यहाँ जातक को प्रदान नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से आज के इस परिचर्चा में हमने वृषभ लगन पत्रिका के एक एक भाव में शुक्रदेव के फल का विस्तार से विचार किया है। तो इस प्रकार किसी भी जातक की वृषभ लगन पत्रिका के अलग अलग भाव में जब शुक्रदेव बैठते हैं तो इस प्रकार का फल ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुक्रदेव प्रदान करते हैं। तो आज की परिचर्चा में इतना ही। जय श्री राधे।